वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी गौरव चौहान। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 7 का विवा सोशल साइंस पब्लिकेशन का सेक्शन ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है इनसाइड आवर अर्थ। और आज हम इसकी एक सॉल्व करने वाले एक्सरसाइज, जिसमें फर्स्ट सेक्शन आता है हमारा ए पार्ट, जिसका नाम है चूज द करेक्ट आंसर। और देखते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लेयर ऑफ द अर्थ? ए मेंटल, बी क्रस्ट, सी कोर और डी मैग्मा। तो देखते हैं इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, दैट इज डी मैग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इग्निशियस रॉक्स इज फाउंड बिलो द अर्थ सरफेस? ए इंट्रूसिव, बी एक्सट्रूसिव, सी वोल्केनो और डी सेडिमेंट्री। तो देखते हैं बेटा इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन ए इंट्रूसिव। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। विच टाइप ऑफ रॉक इज कॉल्ड? ए मेटामॉर्फिक, बी इग्निशियस, सी सेडिमेंट्री एंड डी नन ऑफ दिस। तो देखते हैं इसका क्या करेक्ट आंसर होगा हमारा, दैट इज ऑप्शन सी सेडिमेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक? हमारा ऑप्शन है ए मार्बल, बी सैंडस्टोन, सी ग्रेनाइट और डी बेसाल्ट। तो क्या होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन ए मार्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ बिल्डिंग मटेरियल? इनमें से कौन सी चीज है जो बिल्डिंग मटेरियल में यूज की जाती है? हमारा ऑप्शन है ए ग्रेनाइट, बी कोल, सी बेसाल्ट, डी चॉक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए। चलिए चेक करते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन ए ग्रेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स का। और जिसमें हमारा फर्स्ट फिलअप आता है द क्रस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स एंड व्हाट आर दे। देखते हैं इसका क्या फिलअप में आंसर होगा, दैट दे आर नोन एज द थिक कॉन्टिनेंटल एंड द थिन ओशियन क्रस्ट। ठीक है, नेक्स्ट फिलअप की तरफ चलते हैं। मैग्मा इज फाउंड इन द डैश ऑफ द अर्थ, कि मैग्मा जो है वो कहाँ पे मिलता है अर्थ की सरफेस में। तो ऑप्शन है दैट इज इट इज फाउंड इन द मेंटल लेयर ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट फिलअप की तरफ चलते हैं। दैट डैश हैव डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन। तो इसका क्या हमारा करेक्ट आंसर होगा, दैट इज मिनरल्स हैव डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन। नेक्स्ट फिलअप की तरफ चलते हैं। इग्निशियस रॉक्स आर मेड अप ऑफ मोल्टन। ठीक है, फिलअप इस देखते हैं कि क्या इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा, दैट इज मैग्मा। नेक्स्ट फिलअप की तरफ चलते हैं। द ट्रांसफॉर्म्ड रॉक्स फॉर्म ड्यू टू एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर आर कॉल्ड एज। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, देखते हैं कि क्या इसका हमारा करेक्ट आंसर है, दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट होता है, दैट इज मैच द कॉलम्स। और इसमें हमारा फर्स्ट कॉलम है, आप देख सकते हैं कॉलम ए, दैट इज मार्बल, वोल्केनो, लेयर्स ऑफ द अर्थ, पेट्रोलियम एंड लाइमस्टोन। एंड कॉलम बी में ए मैग्मा, मेंटल, सी मिनरल्स, डी फॉसिल फ्यूल एंड ई मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो देखते हैं सबसे पहला जो हमारा मैचिंग होगा वो क्या होगा, मार्बल्स, दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक्स, वोल्केनो मैग्मा, लेयर ऑफ अर्थ मेंटल्स, पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल एंड लाइमस्टोन दैट इज मिनरल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने अपनी लास्ट वाली स्लाइड में देखा था कि हमने एरोस के थ्रू हमने देखा था, और यहाँ पे हमने नंबरिंग के थ्रू आपको शो कर रखा है। नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारा पार्ट डी आता है, राइट टी फॉर द ट्रू एंड एफ फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट। जिसके लिए हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज द कोर, कि अर्थ की जो इनर मोस्ट लेयर है उसको कोर कहा जाता है। देखते हैं इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ट्रू। नेक्स्ट, The oceanic crust is made up of the सियाल एंड सीमा। देखिए जो सियाल और ये सीमा है, ठीक है, ये एक्चुअली क्या है, ये अर्थ क्रस्ट में मिलने वाले दो हमारे मिनरल्स हैं। ठीक है, सियाल अगर इसको ब्रेक करें तो ये दो पार्ट्स में ब्रेक होता है, दैट इज सियाल। SI स्टैंड फॉर सिलिका एंड AL स्टैंड फॉर एल्यूमिना। एंड सिमिलरली SI इज स्टैंड फॉर सिलिका एंड MA स्टैंड फॉर मैग्नीशियम। तो देखते हैं कि बेटा क्या हमारा इसका आंसर होगा, दैट इज फॉल्स। नेक्स्ट हमारा जो ट्रू फॉल्स है, दैट इज ग्रेनाइट एंड डोलोराइट आर एग्जांपल ऑफ इग्निशियस रॉक्स। क्या ये दोनों जो है, ये ग्रेनाइट और डोलोराइट जो है, क्या इग्निशियस रॉक्स के एग्जांपल हैं, दैट इज ट्रू। नेक्स्ट हमारा ट्रू फॉल्स है, दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू इंटेंस कोल्ड एंड लो प्रेशर, कि क्या ये इंटेंस कोल्ड और लो प्रेशर से बनते हैं, दैट इज फॉल्स। नेक्स्ट हमारा जो ट्रू फॉल्स है, दैट इज चेंज ऑफ रॉक्स फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ अनदर इज कॉल्ड एज रॉक साइकिल, दैट इज हमारा जो इसका करेक्ट आंसर है, दैट इज ट्रू। नेक्स्ट हमारा जो सेशन स्टार्ट होता है, दैट इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द एज ऑफ द अर्थ, कि अर्थ की जो एज है वो क्या है। इट इज ऑलमोस्ट अबाउट 5 बिलियन ईयर अगो। ठीक है, और आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि इसकी 5 बिलियन ईयर को अगर हम करोड़ में अगर कन्वर्ट करेंगे तो अर्थ की एज को कितना टाइम हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनटू हाउ मेनी लेयर्स द अर्थ कैन बी डिवाइडेड, कि अर्थ को जो हमने कितने लेयर्स में डिवाइडेड किया हुआ है। तो हमारा करेक्ट आंसर है दैट द लेयर्स ऑफ द अर्थ आर डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स। द फर्स्ट इज द क्रस्ट, सेकंड मेंटल एंड थर्ड इज द
कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मेड अप ऑफ, कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किसकी बनी हुई होती है। सी द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ऑफ द इज मेड अप ऑफ द टू पार्ट्स, द अपर लेयर इज कॉल्ड एज द सियाल एंड द लोअर क्रस्ट इज कॉल्ड एज द सीमा। अभी हमने अपने ट्रू फॉल्स में इन दोनों को देखा था, जिसमें मैंने आपको इनकी जो है पूरी फुल फॉर्म भी बताई थी। दैट इज सियाल स्टैंड फॉर सिलिका एंड एल स्टैंड फॉर एल्यूमिनियम। अगेन सीमा इट स्टैंड फॉर द सिलिका एंड एम ए स्टैंड फॉर मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है, डिस्क्राइब द मेंटल ऑफ द अर्थ, कि हमें जो है अर्थ की जो सेकंड लेयर है मेंटल, हमें इसको डिस्क्राइब करना है। सी इट इज द मिडल लेयर ऑफ द अर्थ, इट कंसिस्ट आयरन एंड मैग्नीशियम, इट लाइज इन द बिनेट ऑफ द क्रस्ट एंड इट इज अबाउट 2900 किलोमीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द कोर मेड अप ऑफ, कि कोर जो है इट मीन्स द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कोर इस किसकी बनी हुई होती है। द हैवी मेटल्स लाइक निकेल Ni or iron Fe, they are made up of the core such as called as Nife। नेक्स्ट सेशन हमारा स्टार्ट होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है कंपेयर द इनर एंड द आउटर कोर ऑफ द अर्थ। हमें जो है इनर और आउटर कोर ऑफ द अर्थ को जो है वो हमें कंपेयर करना है। तो देखिए इसका क्या आंसर होगा हमारा। द इनर कोर इज अ सॉलिड एंड कंपोज्ड प्राइमरीली ऑफ आयरन एंड निकेल। इट इज अंडर इमेंस प्रेशर विच कीप इट्स इन अ सॉलिड स्टेट डिस्पाइट इट्स हाई टेम्परेचर विच कैन रीच अप टू 9000 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इफ वी कन्वर्ट दैट टेम्परेचर इनटू डिग्री इट विल बिकम अराउंड 5000 डिग्री सेल्सियस। The outer core is a liquid and also consists mainly of iron and nickel, and it is present in liquid state due to slightly low pressure compared to the inner core, despite being at similarly high temperature around 7200 to 9000 degree Fahrenheit, and if we convert that temperature into degree Celsius it will come around 4000 to 5 degree Celsius। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर रॉक्स एंड मिनरल्स, की रॉक्स और मिनरल्स क्या है। रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन मिनरल्स पार्टिकल्स कलेक्ट टुगेदर इन अ सॉलिड मास, whereas the minerals are naturally occurring inorganic substance with a definite chemical composition। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स, जिसमें हमारा क्या आंसर है। देखिए द एक्सट्रूसिव और वॉल्केनिक रॉक्स, इनको जो है वॉल्केनिक रॉक्स भी बेटा कहा जाता है। द मैग्मा इज कम्स आउट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन and cools rapidly and solidified to form small crystal of extrusive rocks. For example, basalt, rhyolite and granite are the example of extrusive rocks। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, देखते हैं बेटा सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनते हैं। तो क्या हमारा इसका आंसर है। द वेरियस एजेंट ऑफ इरोजन कॉन्स्टेंटली ब्रेक्स डाउन द इग्निशियस रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस into smaller fragments called sediments। These sediments of different size ranging from gravel to sand and clay and silt are usually transported by the river and deposited on the floor of ocean, seas and lake। Due to the heavy pressure, they got compressed and cemented together resulting in the formation of sedimentary rocks। और इसके क्या एग्जाम्पल है। coal, sandstone, clay, shale, they are the example of the दिस सेडिमेंट्री रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट एनी 3 यूजेस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, की हमें 3 यूजेस बताने हैं रॉक्स और मिनरल्स के। तो क्या है, देखिए अपार्ट फ्रॉम 3 हमने जो है आपको बहुत सारे यहाँ पे यूजेस बताए हैं, जिसमें फर्स्ट है रॉक्स सच एज मार्बल्स, ग्रेनाइट, स्लेट, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, दे आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड रोड्स। मिनरल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम प्रोवाइड अस विद पावर एंड एनर्जी are also known as the fossil fuels। Soil for agriculture is formed from the rocks। Rocks yield valuable gemstone and diamonds which are used to make the jewelries। Edible salt like rock salt are the minerals। Rocks are source of all the chemicals, for example potash and phosphate, they are found in the sedimentary rocks। ठीक है, तो बेटा ये हमारे यूजेस थे किसके, रॉक्स एंड मिनरल्स के। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होता है सेशन दैट इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू कॉन्सेंट्रिक लेयर, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। तो देखिए द अर्थ स्ट्रक्चर इज इंडीड डिवाइडेड इनटू सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर ईच विद डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी एंड कॉम्पोजिशन। दिस लेयर फ्रॉम द आउटर मोस्ट टू द इनर मोस्ट आर फर्स्ट द क्रस्ट। The earth outermost layer, the crust, is the thinnest and the least dense layer. It varies in thickness with oceanic crust being thinner about 5 to 10 km and denser than continental crust which is about 20 to 70 km. The second layer is the mantle layer. Beneath the crust lies the mantle which is the thickest layer of the earth. It extends to the deepest of about
2,900 kilometer. The mantle is subdivided into the upper and the lower mantle based on the differences in the temperature, pressure and the rock behavior. The outer core, it is obviously the part of the core layer. Below the mantle is the outer core, which extend from a depth of about 2,900 km to 5,150 kilometers. The outer core is composed of liquid iron and nickel, and it is responsible for generating the earth magnetic field through which the movement of electrical conductive material is follows. The next layer is the inner core. At the center of the earth lies the inner core, extending from a depth of about 5,150 km to the Earth's center at approximately 6,371 km. Despite extremely high temperature reaching up to the degree of 9,000 degrees Fahrenheit, or if we convert that temperature into Celsius, it will come around 5,000 degrees Celsius. The inner core is solid due to the immense pressure which is exerted by the layers which are present above it. It is primarily composed of solid iron and nickel. आप इसका जो है डायग्राम देख सकते हैं. द फर्स्ट लेयर इज द आउटर मोस्ट लेयर इज द क्रस्ट, द सेकंड वन इज द मेंटल एंड द थर्ड वन ऑब्वियसली द कोर, विच इज अगेन डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट, द आउटर कोर एंड द इनर कोर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मीन्ड बाय द क्रस्ट, हाईलाइट द डिफरेंसेस बिटवीन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड द ओशियनिक क्रस्ट. सी, the crust is the outermost solid layer of the earth, forming the earth's surface and ranging in thickness from approximately 5 to 70 km. It is primarily composed of silicate rocks, including igneous, sedimentary and the metamorphic rocks. Again, the crust is divided into the two parts, continental crust and the oceanic crust. The continental crust, it extends about 50 km beneath the continent. It is made up of the two layer, uppermost layer which is made up of the sial and alumina, that is called as the silica and aluminium, while the lower layer or called as the sima, which is made up of the silica and magnesium. The upper layer is represented by granitic rock, while the lower layer is represented by the basaltic rock. Second one, the oceanic crust. The oceanic crust lie below the ocean and it is about 6 km thick. It is much thinner than the continental crust and had just one layer of sima, which is made up of again basaltic rock and gabbro. The oceanic crust is the denser than the continental crust. ठीक है. तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कहता है दैट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ इग्निशियस रॉक्स इन डिटेल. हमें जो इग्निशियस रॉक्स के बारे में डिटेल में हमें इसे बताना है. सी, द इंटीरियर ऑफ द अर्थ contain very hot molten material that is called as the magma. When this magma reaches the earth's surface through the cracks and the surfaces cools and solidify below or above the surface of the earth, forms the igneous rocks. Next question है हमारा, that question number 4, trace the formation of metamorphic rocks. See, the igneous and the sedimentary rocks, they are buried deep inside the earth crust, undergo extreme heat and pressure. They completely change in form and characteristics, becoming dense and compact, forming metamorphic rocks. The change occurs due to the volcanic activities and the movement of the earth crust, and which is again happen due to the heat and the pressure which is present deep inside the earth. The example of it, marble, quartzite and slate, etc. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5. ये हमारे अभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन चल रहे हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज रॉक साइकिल, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रॉक साइकिल विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम. द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ अनदर इनटू इन अ वेरी साइक्लिक manner is called as the rock cycle. The igneous rocks form from the cooling and solidification of molten magma or lava. The magma is molten rocks found beneath the earth's surface, while lava is present in molten rocks that reaches the earth's surface through the volcanic eruption. Sedimentary rocks form through the accumulation and lithification, means compactification and cementification of sediments derived from pre-existing rock, organic matter or chemical precipitate. Accumulated sediments undergoes compactification and cementation, where pressure from overlying layers squeeze out water and air and causing the sediment to compact and bind together into the solid rocks. The metamorphic rocks again formed through the pre-existing igneous or the sedimentary rocks that undergo change in mineralogy, texture or chemical composition due to heat, pressure or fluid. The metamorphic rocks are deep within the earth's surface crust, where the temperature and pressure are high, but they can also form at a
shallower depth during regional metamorphism associated with the tectonic process। ठीक है, तो बेटा इसका जो आंसर था, आई नो डैट थोड़ा सा लेंथी था, बट क्योंकि ये एक पूरी रॉक साइकिल के बारे में उसने पूछा हुआ है, तो दैट इज वाई इस आंसर इज लिटिल बिट लॉन्ग। ठीक है, आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, कि कैसे हीट और प्रेशर की वजह से इग्निशियस रॉक्स जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो रही हैं। ठीक है, एंड वेदरिंग और लिथिफिकेशन की वजह से सेडिमेंट्स प्रोसेस जो है अगेन वो सेडिमेंट्री रॉक्स अगेन फिर से हीट और प्रेशर की वजह से किस में कन्वर्ट हो रही है, मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट पार्ट हमारा स्टार्ट होता है, दैट इज हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं अपने हॉट्स। और जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर इग्निशियस रॉक्स नोन एज द प्राइमरी रॉक्स। इनको प्राइमरी रॉक्स क्यों कहा जाता है? इग्निशियस रॉक्स आर ऑफन रेफर्ड टू एज द प्राइमरी रॉक्स बिकॉज दे आर फॉर्म डायरेक्टली फ्रॉम द कूलिंग and solidification of molten magma or lava. They represented the initial stage in the rock cycle where the molten material from the earth interior rises to the surface or solidify within the earth crust. Igneous rocks can form either on the earth's surface or the beneath of the crust, that is intrusive or extrusive igneous rocks. Since they are the first to form from the cooling of molten material, they are considered primary in the sense that other rock types may derive from through them and through subsequent process like weathering, erosion or metamorphism। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हॉट्स का, that is why are sedimentary rocks are called as stratified rocks। ठीक है, the sedimentary rocks are also called as stratified rocks because they frequently exhibit a layer or stratified structure. This layering results from the deposition of sediments over time, which accumulate in horizontal or nearly horizontal layer known as beds or strata. Each layer represents a distinct episode of sediments deposition, and over time multiple layers stack on the top of each other. These layers may have a differ in composition like in grain size, color, texture or the reflecting variation in the environment and condition during the deposition. The study of these layers and their characteristics can provide valuable information about the past environment, also give the information about climate and geological history, making sedimentary rock significant for understanding earth history and the process। ठीक है, तो यहाँ पे आज हमने अपने चैप्टर नंबर 2 जो क्लास 7 का था ज्योग्राफी का, आज हमने इसको फिनिश किया। ठीक है, आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा, और इसके अलावा अगर आपको किसी और पब्लिकेशन का कंटेंट भी अगर चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में उस बुक का और उस पब्लिकेशन का जो आप हमें नाम है वो आप हमें उसमें मेंशन कर दीजिए। बहुत ही जल्द आपको जो है उस कंटेंट को जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।